जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का जो क्लास है यूपी दरोगा से संबंधित क्लास है और जीके का क्लास है। ठीक है, जीके जीएस का क्लास है, सामान्य ज्ञान का। और इसमें आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं। आप लोग इसको नृत्य से संबंधित क्लास है, आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत ही बेस्ट रहेगा। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि चरकुला नृत्य। चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये जो है कि आपकी उत्तर प्रदेश से है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित रखता है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित रखता है। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप लोग ब्रज क्षेत्र से आते होंगे, मथुरा वगैरह से, तो इधर आप लोगों ने देखा होगा कि चरकुला नामक नृत्य भी होता है। ठीक है, आगे आइए। इसमें की पॉइंट को भी आपको डिटेल्स में मैं बताते चलूंगा कि चरकुला नृत्य जो है आमतौर पर होली के तीसरे दिन किया जाता है और उत्तर प्रदेश के अन्य नृत्य जैसे रासलीला, कथक, रामलीला, ख्याला, नौटंकी, दादरा और कजरी जैसे नृत्य भी होते हैं। ठीक है, आगे आइए। दूसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग कि दूसरा नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? तो छोलिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आंसर की मैंने नीचे लिखते गया हूँ, ये आपको आसानी होगी मिलाते समय। ठीक है, आपको रिवाइज करते समय। ठीक है, नोट्स देखिए कि छोलिया एक मार्शल आर्ट नृत्य है जो कि उत्तराखंड के कुमायूनी लोगों द्वारा बारात पर किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे ये तीसरा, गंभीरा, ढाली और जाना किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो ये भाई आपके पश्चिम बंगाल के हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर चौथे पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका अलकप। ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए, अलकप का उपयोग पौराणिक कहानियों, समाजों में अन्याय और आधुनिक समय में बहुत कुछ चित्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे आइए। किस राज्य में एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद, खास तौर पर चेचक से उबरने के बाद, स्थानीय देवताओं को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर वृत्ता नृत्य किया जाता है? तो वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए 6वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ओडिशा में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए 7वें नंबर पे आइए। ओडिशा के एक लोक नृत्य रड़पा में किस भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है? तो श्री कृष्ण जी की ठीक है, भगवान जो है श्री कृष्ण, उनके जीवन चरित्र को रड़पा नृत्य के माध्यम से उसको दर्शाया जाता है। याद हो गया आप लोग को? ऊपर आइए 8वें नंबर प्रश्न। इंपोर्टेंट प्रश्न लिया है, फालतू का क्वेश्चन नहीं लिया है। उड़ीसा के निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो कंधई। ठीक है, की पॉइंट देखिए इसका, वाकुथु केरल का कठपुतली नृत्य है। कठपुतली नृत्य जो राजस्थान और पुतुल नाच बंगाल में भी किया जाता है। इसको की पॉइंट की दृष्टि से बहुत ही ये लाइन जो है इंपोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देखते चलिएगा। आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, उसमें सही रहेगा रिवाइज करने के लिए, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है दरोगा की परीक्षा के लिए। कौन सा नृत्य ओडिशा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है? तो दल खाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 10 है कि महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ए ओडिशा से है। ठीक है,
उड़ीसा से है। उड़ीसा का बाघा नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो चैत में किया जाता है। चैत जानते हैं? अप्रैल को कहा जाता है, ठीक है। अप्रैल को चैत कहा जाता है, ठीक है, अप्रैल को। तो अप्रैल के जो महीना होता है उसको हिंदू माह के अनुसार चैत कहा जाता है। और उड़ीसा का जो बाघा नाच है वो हिंदू माह के चैत में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। आज टाइप पे ये जो है पेन चल नहीं रहा है अच्छा से, ठीक है, तो आप लोग इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। की पॉइंट देखिए, बाघा नाच या बाघा नृत्य जिसे कहते हैं सबरनापुर जिले के बीका सोनपुर और ब्रह्मपुर और उड़ीसा के गंजम जिले के कुछ हिस्सों में किया जाता है। एक बार और समझिए, बाघा नाच जिसे हम बाघा नृत्य के नाम से जाने जाते हैं, सुबर्णापुर जिले के बिंका और सोनपुर और ब्रह्मपुत्र और उड़ीसा के गंजम जिले के कुछ हिस्सों में किया जाता है। बाघा नाच किस महीने में किया जाता है? अप्रैल। हिंदू माह के अनुसार पूछेगा तो चैत बोलिएगा। अब बाघा नाच में नर नृत्य खुद को बाघ की तरह रंग देते हैं, ठीक है। आइए 12 क्वेश्चन पे। बिरहोर नृत्य, बिरहोर नृत्य जो होता है यह किस राज्य की एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो ये झारखंड की है, ठीक है, झारखंड से इसको याद रखिए, बिरहोर। देखिए अगर इसको बिरहोर नृत्य को हम ट्रिक से याद करें तो बहुत ही इजी है। इसका एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिकी कि बिहार, ठीक है, बिहार, ठीक है, बिहार का, बिहार से याद कर लीजिए बिरहोर, बिहार से बिरहोर, ठीक है। अब बिरहोर बिहार किससे अलग हुआ? तो झारखंड से, तो बिरहोर नृत्य झारखंड का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा ट्रिक से ही भी आप लोग याद कर सकते हैं। आगे आइए 13 नंबर प्रश्न पे। देखिए कोई भी क्वेश्चन जो होते हैं वो आमतौर पे आपको ट्रिक से भी बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा और अन्य चीजों से तो ऐसे आपको रिवाइज मानना ही पड़ेगा, नहीं रिवाइज मारेंगे तो भाई भूल जाएंगे। आगे आइए, झारखंड में महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य शैली कड़सा किस पात्र को लेकर किया जाता है? तो कलश को लिया जाता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, महिलाएं जो होती हैं अधिकतम कलश को लेकर ही नृत्य करती हैं, ठीक है। किसको लेकर नृत्य करती हैं? आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, कलश को लेके जाती है। और ये जो कलश का लेके चला जाता है ये झारखंड का है, क्योंकि झारखंड में पानी भरने अथवा ऐसे बहुत से आप लोगों ने देखा हो लगभग कलश ही होता है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि झारखंड में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य शैली कड़सा किस पात्र को लेकर किया जाता है? तो कलश को। इसको प्रश्न को ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि झारखंड में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य शैली जिसमें कलश पात्र को लेकर किया जाता है वो नृत्य शैली क्या होगा? तो कड़सा नृत्य होगा, ठीक है। ऐसे आप लोगों को 2 बार क्वेश्चन इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, तो आप लोग सतर्क रहिए, ठीक है। आइए हम लोग की पॉइंट इसका देख लेते हैं कि कड़सा नृत्य एक शैली जिसे कलश मिट्टी के बर्तन को लेकर किया जाता है। यह एक महिला प्रधान नृत्य है जिसमें महिलाएं होती हैं। इसका इस लाइन का मतलब ये होता है कि जिसमें महिलाएं होती हैं, पुरुष न हो, उसको महिला प्रधान नृत्य कहा जाता है। आमतौर पर इस नृत्य शैली में महिलाएं अपने कंधों या सिर पर कलश लेकर प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। आगे आइए 14 नंबर पे और एक क्वेश्चन है, ठीक है। 14 नंबर पे जी कि टोटल मैंने 15 प्रश्न लिए हैं, ठीक है। कटाई ऋतु के बाद लड़कों द्वारा किए जाने वाला सैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो छत्तीसगढ़ से हुई, ठीक है। आइए, आज स्क्रीन काम नहीं कर रहा है टैबलेट का, ठीक है। आप लोग को भी बहुत दिक्कत हो रहा होगा और टैब भी काम नहीं कर रहा है और कलम भी काम नहीं कर रहा है, इसका पेन जो लिखने वाला इस पे होता है। 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो सुआ नृत्य, सुआ नृत्य। आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं, इस क्वेश्चन को तोता नृत्य। देखिए निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ गया तो सुग्गा जानते हो किसको कहा जाता है भाई? अधिकतर मतलब इधर पूर्वांचल में या किधर भी सुग्गा तोते को भी कहा जाता है, ठीक है। तो सुआ नृत्य, सुआ नृत्य, ऐसे आप लोग याद करिए। देखिए एक नोट्स भी दिया है कि सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित एक आदिवासी नृत्य भी है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे जीके जीएस का क्लास करना चाहते हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।